देव, तुम जैसे महायोद्धा दानवराज को दब करने की क्या आवश्यकता पड़ेगा? एक दानव होने के नाते क्या मुझे दब करने का अधिकार नहीं करते हो? यह तो बहुत ही हर्ष की बात है कि एक दानव देवता की पूजा करता है। मैं तुम्हारे तक से प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो वर मांग सकते हो। तो जो मैं मांगू क्या दे सकेंगे? अवश्य। तो यदि आप मेरे तब से पसंद है तो मुझे अमृत को वरदान दीजिए। अमृत? यह असंभव है। इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं तुम्हें यह वर नहीं दे सकता। कोई और वर मांगो। तो ठीक है, ठीक है, मुझे यह वर दीजिए कि इस संसार में कोई भी नर, चाहे वो देव हो या दानव, मुझे मार न सके। तथास्तु, ऐसा ही। मैं तुम्हें यह वर नहीं दे सकता। कोई और वर मांगो। तो ठीक है, ठीक है, मुझे यह वर दीजिए कि इस संसार में कोई भी नर, चाहे वो देव हो या दानव, मुझे मार न सके। तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब मैं चलता हूं। प्रणाम ब्रह्मदेव। कहते हैं कि दानव मूर्ख होते हैं, पर आज मैंने ब्रह्मा जी को ही छल लिया। ब्रह्मदेव, जाने अनजाने आपने मुझे अमृत का वरदान दे दिया। अब मैं अमर हूं, अमर। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। अब मैं सारे ब्रह्मांड में दानवों का राज स्थापित करूंगा। देवलोक, पाताल लोक और धरती का मालिक दानवराज महिषासुर होगा। दानवराज महिषासुर। हम असुरों के राज में देवी देवताओं की पूजा। हे दानवराज, पूजा तो देवताओं की ही की जाती है। अब यह नहीं होगा। और सारे संसार में हम असुरों का राज है, दानवों का राज है। अब यहाँ पूजा देवताओं की नहीं, हमारी होगी, हमारी। हमसे देवता बात होगी। मैं अभी तुम सबको मौत के घाट उतारता हूं, मौत के घाट।
ईश्वर के भक्तों के साथ दानव की यह क्रूरता, मुझे शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास जाकर स्थिति बतानी चाहिए। नारायण नारायण, प्रणाम ब्रह्मदेव। कहिए देवर्षि नारद, आप इतने विचलित क्यों हैं? विचलित क्यों ना हो प्रभु, आपके ही वरदान के मद में चूर होकर दानवराज महिषासुर आपके ही भक्तों पर आतंक का पूचक चला रहा है। चारों ओर हाहाकार मच रहा है प्रभु, हाहाकार। अब तो वहां देवलोक पर भी आक्रमण करने आ रहा है। उसे रोकिए प्रभु, उसे रोकिए। हे नारद, अब उसे कोई पुरुष नहीं, एक नारी ही रोक सकती है। नारी? कौन नारी? महादेव की अर्धांगिनी देवी पार्वती। आप महादेव जी से जाकर सारी स्थिति बताइए। वही देवी पार्वती को, जो आदि शक्ति स्वरूपा है, दुर्गा के रूप में अवतरित होने का आदेश देंगे। तभी महिषासुर का अंत होगा। जैसी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण, देवों के देव महादेव की जय हो। कहिए देवर्षि, कैसे आना? प्रभु, दानवराज महिषासुर के आतंक से सारा संसार त्रस्त है। प्रभु, उसे कोई मार सकता है तो वो है माता पार्वती, जो शक्ति स्वरूपा माता आदि शक्ति का स्वरूप है। आप कृपया उन्हें आदेश दें कि वे दानवराज महिषासुर का अंत कर संसार की रक्षा करें। अवश्य देवर्षि, अवश्य। संसार के हित के लिए देवी पार्वती अवश्य अवतरित होगी। देवी पार्वती, देवी पार्वती। आज्ञा स्वामी। हे देवी पार्वती, आप आदि शक्ति की प्रतिरूप हैं। सारी दिव्य शक्तियां आप में समाहित है। आज सारे संसार को आपकी आवश्यकता पड़ गई है। दानवराज महिषासुर एवं उसकी असुरी शक्तियां सारे संसार में आतंक का तांडव रच रही है। अतः महिषासुर के अंत के लिए आप शक्ति की देवी दुर्गा के रूप में उस दानवराज महिषासुर का अंत करें, क्योंकि उसको कोई भी नर, दानव, देवता या पशु मार नहीं सकता। एक नारी ही उसका वध कर सकती है, और वह दिव्य नारी आप हैं देवी पार्वती, आप। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी, मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मैं उस दुष्ट महिषासुर का अंत कर संसार की रक्षा कर सकूं। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है देवी, आप अवश्य विजयी होंगी। जाइए जाइए देवी, जाइए। इस कल्याणकारी कार्य में विलंब ना करें। जाइए देवी। प्रणाम स्वामी। सुना है, देवलोक से एक नारी आई है मेरा वध करने। मेरा नारी और मुझे मारेगी। मना है कि नारी मुझे मारने आ रही, मुझे। दुष्ट महिषासुर, सावधान। अब तेरी हस्ती चित्कार में बदलने वाली है।
आवाज किधर से आई? यह आवाज उस नारी की है जिसका अभी तो उपहास उड़ा रहा था दुष्ट। देवी, तुम शिव का क्यों बात कर रही हो? सामने तो आओ। मैं भी उस स्त्री के दर्शन करना चाहूंगा जो मुझे लड़काने का हिम्मत कर रही है, प्रयास कर रही है। दर्शन दो देवी। सुंदर, अति सुंदर। देवी, तुम कौन हो? मैं आदि शक्ति स्वरूप शक्ति की देवी दुर्गा हूँ। बड़ी विचित्र वेशभूषा है तुम्हारी। इतने सुंदर शरीर में ये अस्त्र शस्त्र, इन कोमल कलाइयों में इनका भार किससे से नहीं होती? फेंक दो इन्हें और उठा लो वरमाला। तुम्हारे सामने ब्रह्मांड में ये महत्वपूर्ण बड़े निवेदन कर रहा है। मुझसे विवाह कर लो, गर्वाण में खो जाओगे। एक दिव्य स्त्री भला किसी दानव से विवाह कर कैसे गौरवान्वित हो सकती है? लगता है अपने मृत्यु के भय से मुझसे विवाह करना चाहता है। एक स्त्री होकर मुझ जैसे महाप्रतापी दानव राज महिषासुर को चुनौती दे रही हो दुर्गा? कदाचित तू मेरे असली रूप को नहीं जान रहा। इससे पहले मैं तुझे अपना असली रूप दिखाऊं, जरा कार्तिकेय का पराक्रम भी देख लो। पुत्र कार्तिकेय, 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 कार्तिकेय। आज्ञा माता। हे पुत्र कार्तिकेय, यह दानवराज महिषासुर को अपनी शक्ति का बहुत ही अहंकार है। तोड़ इसके अहंकार को। इसकी तो अभी मुझसे भी नहीं भीगी। शरीर बड़ा हो जाने से क्या होगा? आखिर है तो एक बालक ही था। बालक कर सके मेरे सामने तुम्हारी स्थिति एक कंकड़ की तरह है और मैं एक विशाल चट्टान। किसी के शरीर और उम्र से उसकी शक्ति का अनुमान लगाना असंभव है दानवराज। अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन कितना शक्तिशाली है। मुझसे युद्ध का विचार त्याग लो कर सके। मुझसे टकराकर तुम चूर चूर हो जाओगे। यह तो हमारा युद्ध ही निर्णय करेगा। लो संभालो मेरा प्रहार। मैंने कहा था दुर्गा, तुझे कोई नहीं पा सकता। मैं अमर हूं, अमर। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार मेरा वध कर ही नहीं सकता। हाँ, यदि तुम चाहो तो तुम्हारे हाथों में मरने के तैयार हो। कि तुम जैसे सुंदरी के हाथों मरने में मुझे विचित्र सुख की अनुभूति हो। मृत्यु सुखकारी नहीं, पीड़ादायी होती है दुष्ट महिषासुर।
इस बार मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे दुष्ट महिषासुर। श्री श्री दुर्गा पूजा समिति टीम स्टार क्लब आप तमाम माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता है। सभी से नम्र निवेदन है, कृपया प्रसाद लेते हुए जाएंगे और धीरे धीरे आराम से बढ़ेंगे आगे। प्रसाद लेते हुए सभी को निवेदन है, श्री श्री दुर्गा पूजा समिति टीम स्टार क्लब सिंहनगर आप तमाम माताओं बहनों भाइयों बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता है और करता रहेगा। सभी कोई प्रसाद लेते हुए आगे बढ़ेंगे।